खबर हम आपको दिखा रहे हैं समाचार 24 पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बाबरी विध्वंस केस में 28 साल बाद आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और इसके साथ ही 28 साल बाद आए इस बहुचर्चित कांड के फैसले ने सबको चौंका दिया है। सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से बाबरी विध्वंस पर 28 साल बाद फैसला आया है और सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। तो देश को हिला देने वाली इस वक्त की एक बड़ी खबर, हम आपको बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बाबरी विध्वंस केस में आडवाणी, जोशी, उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा, कल्याण सिंह, वेदांती महाराज सबको बरी कर दिया गया है। साक्षी महाराज सहित 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है और इसके साथ ही कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे लखनऊ का रुख करेंगे, जहां से हमारे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड निखिल भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। निखिल, किस तरीके से इस फैसले को देखा जाए? देखिए विवेक, इसका वाकई में बड़ी समय से इंतजार था और आज के दिन की टकटकी लगाए लोग बैठे हुए थे। क्या अयोध्या के इन जो विध्वंस है और मस्जिद का विध्वंस था, जो मस्जिद तोड़ी गई थी, उसको लेकर ये फैसला था कि क्या ये जो लोग हैं, ये जो आरोपी हैं, इनके कहने पर, इनके इशारे पर या इनके कार्यक्रम के तहत वो कार्य हुआ। लेकिन कोर्ट ने एक तरफा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि घटना अचानक हुई थी और बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े दिग्गज जो भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा में मुख्य चेहरा हुआ करते थे, या मैं कहूंगा मुख्य चेहरों में आज भी शामिल हैं, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जो मील का पत्थर कहे जाते हैं, जो भीष्म पितामह कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश के कोने कोने में एक उत्सुकता थी कि क्या आडवाणी जी जेल जाएंगे या आडवाणी जी बरी होंगे। इनके साथ ही और वो तमाम नेता, मुरली मनोहर जोशी जो वाकई वरिष्ठ नेताओं में आते हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जिसकी सरकार गिर गई थी, जिसने इस्तीफा दे दिया था बाबरी विध्वंस के बाद, उन कल्याण सिंह की सेहत को लेकर हालांकि काफी सवाल चल रहे थे। हाल अभी बीच में कोरोना पॉजिटिव भी होने की उनकी खबर थी। निखिल, एक और जानकारी आ रही है, कोर्ट ने कहा है जो तमाम दलीलें इस पर दी गई सीबीआई की तरफ से, तो कोर्ट ने निखिल ये भी कहा है क्या किसी का फोटो या वीडियो होने से उस पर आरोप सिद्ध नहीं होते? विवेक, ये तो अभी विस्तार से देखना पड़ेगा क्योंकि फैसला कई पन्नों का है और लगातार कंक्लूजन ही हम और आप चैनल पर बता सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि घटना अचानक हुई थी और घटना अचानक होने से यह सिद्ध होता है कि उस समय जो अचानक भीड़ आई, अचानक लोग आए, उन्होंने इस कार्य को किया। लेकिन अभी ये कह पाना कि उन पूरे कंक्लूजन में क्या है, कोर्ट के पूरे फैसलों में क्या है, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये बात जरूर तय है, 32 के 32 आरोपी, जिसमें साक्षी महाराज, वेदांती जैसे बड़े नाम, साध्वी ऋतंबरा जैसे बड़े नाम शामिल हैं, वे सभी के सभी बरी कर दिए गए हैं। जज ने कहा है पूर्व नियोजित नहीं थी घटना। विवेक, निखिल, क्योंकि कोर्ट का ये टिप्पणी कहना कि कोई घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी जो इसका श्रेय अब तक लेना चाहती थी बाबरी विध्वंस का, उसको बैकफुट पे कर दिया, या ये कहा जाए कि सिर्फ इनको बचाने के लिए इस तरह की दलीलें सीबीआई के थ्रू दी गई? विवेक, देखिए सीबीआई ने क्या दलीलें दी, किसके दबाव में दी या स्वच्छंद दी, स्वतंत्र होकर दी, ये तो कोर्ट ने निश्चित तौर पर देखा होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि बाबरी मस्जिद जो ढाई गई उसके हीरो ये लोग निश्चित बना करते थे, उसमें मुख्य चेहरे बना करते थे। और इसमें तो कई नेता ये कहते हुए हमें दिखाई दिए चैनलों पर, आपने भी कवरेज की, आपने खुद उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हमें कोई अफसोस नहीं है, जेल जाना पड़े तब भी हम जेल जाएंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। कईयों ने तो खुद भी एक्सेप्ट किया कि हाँ वो घटना हुई थी, हम वहां मौजूद थे। लेकिन कोर्ट ने किन तथ्यों को लिया है, सीबीआई की किन बातों को लिया है और सीबीआई ने क्या तथ्य पेश किए हैं, ये सारे विषयों को देख के विवेक कोर्ट निश्चित है डॉक्यूमेंट्स पर और बयान पर कोर्ट चला करती है, भावनाओं पर कोर्ट का चलना एक तरफा हो जाता है। निखिल, कितने पेज का फैसला आया है, विस्तृत जानकारी निकलने में कितना और वक्त लगेगा? लगभग विवेक 2000 पेजों का फैसला बताया जा रहा है। 2000 में से पेज में से कुछ कंक्लूजन ही हम और आप अपने दर्शकों को बता सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन में कोर्ट ने क्या कहा है, उसमें क्या समरी है, ये तो
जब हमारे हाथ में आएगा, उसमें पढ़ेंगे, तब वो चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर हिंदुस्तान की ये है कि नित्य गोपाल दास जैसे लोग भी इसमें शामिल थे, जो कि अयोध्या के मुख्य महंत हैं। साध्वी ऋतंबरा, जो कि अपने आप में संतों में एक बड़ा चेहरा, विनय कटियार और लाल कृष्ण आडवाणी जो सबसे बड़ा चेहरा इन सब में दिखाई पड़ते हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री जो कि राज्यपाल रह चुके हैं कल्याण सिंह, ये सभी बरी हो गए। और भाजपा के खेमे में इस समय जरूर खुशी की लहर होगी, क्योंकि ये सारे नेता अभी उनके जेल नहीं जाएंगे, बरी हो चुके हैं, कोर्ट ने इनको बरी कर दिया है। लेकिन अब आगे इस फैसले को कहां चुनौती दी जाएगी, कौन चुनौती देगा, ये अभी तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राहत भरी खबर है, राहत भरी सांस जरूर भारतीय जनता पार्टी लेगी। विवेक, निखिल, इसमें 32 के 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, तो क्या ये अब पॉलिटिकल ग्रीवेंस इसमें लेने की संभावना क्या भारतीय जनता पार्टी इसमें तलाशेगी? क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे राम मंदिर को हाईजैक करने का प्रयास एक बीजेपी के द्वारा लगातार किया जा रहा था, तो क्या उसमें अब ये नया पॉइंट उनके लिए एक नई समरी, एक नया कदम, एक नई सीढ़ी होगी? निखिल, विवेक, मुझे लगता है कि अयोध्या का टॉपिक लगभग क्लोज हो चुका है। अयोध्या में जब से मंदिर बनने की बात हुई है, लोगों का बस इतना ही था कि मंदिर वहां पर बनना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये लोग विध्वंस में नहीं थे शामिल या क्या था, वो तो देखिए सारा हिंदुस्तान जानता है। और वहां पर जो उस समय आंदोलन चला था, उसमें प्रमुख रूप से जो लोग मौजूद थे, वो एक मैसेज लोगों को तक पहुंच चुका है और पहुंचता रहेगा। लेकिन उसमें यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाएगी या विपक्ष इस फैसले को कैसे लेगा, विवेक, अभी विपक्ष की राय आना बाकी है, विपक्षियों का बोलना बाकी है। वो इस फैसले को कैसे लेंगे, इस फैसले को कहां चुनौती देंगे, या चुनौती देने का कोई तरीका है भी है या नहीं है, ये अभी लीगल एक्सपर्ट्स हमारे जो चैनल के हैं उनसे हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले को क्या आगे चुनौती दी जा सकती है या ये मुद्दा हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। बहुत शुक्रिया निखिल भारद्वाज, हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमारे संवाददाता जो तमाम अपडेट्स हम लोगों को दे रहे थे कि किस तरीके से बाबरी विध्वंस का फैसला आया है, और उसके बाद ये बड़ी खबर, जो दर्शक अभी जिन्होंने टीवी ट्यून किया उनको एक जानकारी हम दोबारा से दे दें कि बाबरी विध्वंस पर 28 साल बाद ऐतिहासिक फैसला आया है और सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि बाबरी विध्वंस पर आए फैसले में सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है।